आवाज बढ़ा रहे हो? Come on, Mr. Tahir. So there we go with the next topic, that is Heron's formula. Now the basic question that comes to my mind: why I'm going to study this chapter? Where it is going to help me in my practical life? If I don't study this chapter, then what are the things that I will lose in my life? So let's go in sequential manner. Before that, we are discussing something which is very wilderness nowadays, that is moral values. Let's talk something about the moral values. जब भी क्लास स्टार्ट होती है तो कुछ ऐसे जिज्ञासु स्टूडेंट, कुछ ऐसे स्टूडेंट यानी उनकी ऐसी तमन्ना कि हमें फर्श पर बिठाया जाए, ये वो वर्ड्स हैं जो एक प्यूरिफाइड सोल से निकलकर एक दूसरी सोल को मानो टच कर रहे हो. कंसिडर इट एज अ गिफ्ट फ्रॉम माई साइड टू टच समवन्स हार्ट. आपके लिए कुछ लाइंस बनाने की एक सिंसियर कोशिश की है. मैं खुद को मिट्टी में मिलाकर ये पहचानना चाहता हूं. खुद को मिट्टी में मिलाकर मैं ये पहचानना चाहता हूं कि धरती मां मुझे किस शजर में ढालती है, शजर में ढालती है. फर्श से फलक तक का है सफर मेरा, खाक से मुझे आफताब नजर आ रहा है. सो हीरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है? हीरोन्स फॉर्मूले का जो क्रक्स है, यानी एक वर्ड जो बोलेंगे, ये हमें किसी भी ट्राइंगल के एरिया को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है. ये इस पूरे चैप्टर का क्रक्स है, निचोड़ है. अब हम इसके बारे में जानेंगे स्टेप बाय स्टेप. क्या ये बॉलीवुड के हीरो है? क्या ये कोई हॉलीवुड के हीरो है? ना ही ये बॉलीवुड के हीरो है, ना ही ये हॉलीवुड के हीरो है. ही इज हीरो ऑफ अलेक्जेंड्रिया. ये अलेक्जेंड्रिया के हीरो है. अलेक्जेंड्रिया क्या मतलब? यूरोप कंटिनेंट के अंदर एक कंट्री है, सदर्न साइड में इजिप्ट, और इजिप्ट के अंदर एक शहर है अलेक्जेंड्रिया, और वहां पर ये हमारे सुपरस्टार जिन्होंने हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला दिया. क्या पहले कोई एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला नहीं है क्या? है ना. हम सबको पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है. जैसे आपके पास कोई ट्राइंगल होगी, लेट अस से ABC, ये आपके पास एक ट्राइंगल होगी, तो इसका एरिया यानी इसके अंदर कितने जो स्क्वायर, जो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले जो शीट्स है, वो कितने इसमें एडजस्ट होंगे, दैट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल. यानी ऐसे लिखते हैं हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू, यानी आज तक जो हम जानते हैं 1/, इससे पहले बेस इंटू हाइट. यानी ये फार्मूला बोलता है आपको, ये फार्मूला बोलता है आपको, ये पता चल जाएगा कि इस ट्राइंगल के अंदर कितना एरिया, मतलब कितनी जगह है, जब आपके पास बेस और हाइट होगा. यानी आपके पास जब बेस होगा, ये बेस होता है, और जब आपके पास हाइट होगा, तो आप तब ये बता पाएंगे कि इस ट्राइंगल के अंदर कितनी जगह है. अब क्या परेशानी है, यानी ये फार्मूला जब यूज न होने पाए हमसे, तो हमने फिर हीरोन्स फार्मूला की हेल्प ली. यानी हीरोन्स ने तभी उस फार्मूले को बनाया. क्या वो लिमिटेशंस थी? हमारे पास ट्राइंगल ABC, तो इस ट्राइंगल में आपके पास बेस होगा, जैसे इसमें था, इसमें भी बेस वैसे ही होगा, और इसमें हाइट था, इसमें हाइट नहीं होगा. जब आपके ट्राइंगल के अंदर हाइट नहीं होगा, तब ये फार्मूला आप यूज नहीं कर पाएंगे. यानी आपके पास हाइट नहीं होगा, तो बेस से तो आप इसका सोल्यूशन नहीं ला पाएंगे, यानी सोल्यूशन नहीं ला पाएंगे तो इसका एरिया नहीं आ पाएगा. तो यहां पर ये जो फॉर्मूला है, यानी इसका लिमिटेशन आता है, इसको हम यूज नहीं कर पाते. फिर हमारे जो सुपरस्टार है हीरोन्स, इन्होंने क्या बोला कि आपके पास ट्राइंगल होगी ABC, और इसमें उन्होंने बोला भले ही आपके पास, इसमें मसला यही है कि वी डोंट हैव अ हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल, सो दैट इज व्हाई वी हैव टू गो फॉर समथिंग एल्स. तो हमारे पास ये जो हाइट है, तो इसमें
हेरोन्स ने बोला हेरोन्स ने बोला कि अगर आपके पास हाइट नहीं भी है तब भी आप इसके पास कितना एरिया है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? सो दैट विल समथिंग लाइक दिस। इन्होंने बोला कि आप ये साइड लीजिए, ये साइड लीजिए, ये साइड लीजिए। यानी उन्होंने बोला कि एक ट्राइंगल के अंदर जब 3 साइडें होंगी आपके पास, भले ही हाइट ना हो, इन्होंने बोला 3 साइडें होना लाजमी। इसको ए बोल देते हैं, इसको बी और इसको सी। तो इन्होंने बोला कि अगर आपके 3 साइड्स होंगी तो आप क्या कर सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल है, यानी इसी ट्राइंगल में फिर से ड्रा करने की कोशिश कर रहा हूं, ये जो ट्राइंगल है इसके अंदर कितनी जगह होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर के शेड्स कितने आएंगे, यानी कितनी जगह होगी। तो उसके लिए उन्होंने बोला कि आपके 3 साइडें होना लाजमी है। और वो फार्मूला क्या बोलता है वो जरा हम देखने की कोशिश करेंगे। वो फार्मूला फिर से, ये अब मैं हेरोन्स का एरिया यानी हेरोन्स का फार्मूला लिखने जा रहा हूं। कौन सा? एरिया आपको फाइंड आउट करने के लिए। उन्होंने क्या बोला? इनने भी बोला इसकी तरह ही एरिया आप ला सकते हैं, ट्राइंगल ए बी सी, और उन्होंने बोला रूट और इनका फार्मूला एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो इनने ये फार्मूला दिया। अब जरा हम इस फार्मूले को जानने की कोशिश करें। जैसे इस फार्मूले में हमने जाना बेस और हाइट, जब 2 वेरिएबल होते थे आप इसका एरिया लाते। अब इसमें कितने वेरिएबल होंगे कि हम इसका एरिया ला पाएंगे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कितने वेरिएबल, इसमें कितने वेरिएबल 1, इसमें कितने वेरिएबल 2, और इसमें कितने वेरिएबल 1। यहाँ पर एस सेम वो एस ही है तो एक वेरिएबल। अब यहाँ पर ए दूसरा वेरिएबल, यहाँ पर बी तीसरा वेरिएबल और ये चौथा वेरिएबल। यानी जब यहाँ पर 4 अनजान चीजों का हमें पता होगा, यानी 3 साइडें भी वो क्वेश्चन में देगा, और उसके बाद 3 साइडों का 1 2 3 3 साइडों का जब हमें वैल्यू पता चल जाएगा फिर हम एस निकालेंगे। एस मतलब सेमी पेरीमीटर। यानी ये क्या है, जरा इनको लिखने की कोशिश करेंगे। एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। तो सेमी का मतलब होता है हाफ, यानी पेरीमीटर क्या समझते हैं आप? आपका ट्रायंगल होगी तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस, मान के चलो 5 प्लस 6 11 प्लस 7 18, यानी इसका पेरीमीटर कितना आ गया 18। सेमी पेरीमीटर होता है हाफ, यानी इसका हाफ, ये जो आपका 18 का हाफ 9, यानी सेमी पेरीमीटर जब लाएंगे एस मतलब सेमी पेरीमीटर, मतलब ट्राइंगल का पेरीमीटर जो होगा उसका हाफ करेंगे तो हाफ ये आएगा। ये आपका होता है एस, दैट इज एस। और एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी होगा। ये दुनिया के लिए ए प्लस बी प्लस सी, हमारे लिए क्या होगा? फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड अपॉन 2। जो भी वैल्यू देगा फिर हम वो यहाँ वैल्यू यूज करके इसका आंसर लाएंगे। और यहां पर ए बी सी, इसका मतलब क्या? ए बी एंड सी का मतलब है आर साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ए बी सी जो आपके पास होगा साइड्स ऑफ ट्राइंगल के बारे में बात करेंगे। अब हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो हेरोन्स फार्मूला है ये कहां पर हम यूज कर सकते हैं, कौन सी ट्राइंगल्स में हम ये हेरोन्स फार्मूला यूज कर पाएंगे। तो हम इसको स्केलियन ट्राइंगल में भी यूज कर पाएंगे, इसको हम इक्विलेटरल ट्राइंगल में भी यूज करेंगे, इसको हम आइसोसेलेस ट्राइंगल में भी यूज करेंगे। फिर से एक बार, स्केलियन, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल ट्राइंगल सभी ट्राइंगल में यूज कर पाएंगे। वन मोर स्टेप, जो हमने क्वाड्रिलेटरल्स पढ़े हैं पीछे, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का एरिया लाना होगा तो भी वो इस ट्राइंगल के फार्मूले से हम ला सकते हैं। कैसे? आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, इस क्वाड्रिलेटरल में जैसे आप डायगोनल ड्रा करेंगे तो कितने ट्राइंगल आती है? 1 और 2 ट्राइंगल है। तो पहले हम इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ हेरोन्स फार्मूला, फिर जो ऊपर वाली ट्राइंगल होगी उसका भी हेरोन्स फार्मूले से उसका एरिया लाएंगे, फिर 2 ट्राइंगल का एरिया हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। जो प्लस करेंगे जो आंसर आएगा वो हमारा अल्टीमेट आंसर होगा। वन मोर थिंग, मुझे प्रैक्टिकल लाइफ में ये जानना है कहां पर यूज होगा। जैसे हमारे पास कोई माउंटेन होगा, यानी माउंटेन ट्राइंगुलर शेप में होना चाहिए और उसका टीडीएस स्ट्रक्चर है, यानी सीधा हाइट फाइंड आउट करने जाएंगे तो काफी मुश्किल पड़ेगा। चट्टानों से होते हुए हाइट फाइंड आउट करना फील्ड में जाकर बड़ा मुश्किल है। तो हम क्या करेंगे, उसका एक साइड, दूसरा साइड, तीसरा साइड फाइंड आउट कर लेंगे जब, तो उसका जब हम हेरोन्स का फार्मूला यूज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? उसमें हाइट आ जाएगी। यानी सेकंड फार्मूले से हमें एरिया तो आएगा ही, हेरोन्स फार्मूले से एरिया तो आएगा ही, और ये फर्स्ट फार्मूले को भी रेस्क्यू करता है, इसका भी ये हाइट हमें फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा। तो इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस के साथ डील करेंगे। सो हैव ए ग्रेट वन।